लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद कि जो अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है और सिफ़ात के एतबार से भी यकता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही इस कायनात का खालिक और माबूद बरहक है। उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम सब ने पलट कर उसी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बेहद व बेइंतहा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया व दीन आमिना के लाल बाइस तख्लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारा मौजू तो ज़ाहिर है वो जो अल्लाह की मुल्क की शहरियत के लिए रुकावटें हैं उनके मुतल्लिक़ था। लेकिन आज जुमातुल मुबारक चूँकि हमारे पीरो मुर्शिद सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ़ रहमहुल्लाह के इसाले सवाब के लिए हमने महफ़िल का एहतमाम किया, तो उस हवाले से आज मैंने ये सूरह तीन की जो मुख्तसर सी आयात तिलावत की है।
देखिए अल्लाह ताला ने जितने भी मौजूदात हैं इस कायनात में, जितनी भी चीज़ें हैं, सिवाय इंसान के हर चीज़ को, हर मौजूद को उतना इल्म वदियत कर दिया है जितनी उसको ज़रूरत है, और वो अपने उस इल्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर लेता है। इसको कहते हैं फितरी हिदायत। तो फितरी हिदायत अल्लाह ताला ने हर मौजूद को अता की है, जितनी उसको ज़रूरत है उतना इल्म अता कर दिया। उसकी मिसाल पहले भी मैंने दी थी, चलो उसका यादा कर लेते हैं। हमारे बड़े आइमा ने ये मिसाल लिखी है कि अगर आप बतख के अंडे किसी मुर्गी के नीचे सीने के लिए रख दें तो मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी, लेकिन अंडे से बच्चा तो जाहिर है बतख का ही निकलेगा, जिसका वो अंडा है। अब वो बच्चे बतख के जो हैं वो देख रहे हैं मुर्गी को, दाना दुनका भी वही सिखा रही है। एक दिन वो मुर्गी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे जा रही है, तो मुर्गी के बच्चे तो उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन बतख के बच्चों ने पानी में छलांग लगा दी। अब बतख के बच्चे को मुर्गी ने नहीं सिखाया कि तूने पानी में जाना है। ये है फितरी हिदायत, यानी जितना इल्म बतख के बच्चे को चाहिए था वो उसको दे दिया। तो हर मौजूद को अल्लाह ने जितना इल्म चाहिए था दे दिया, सिवाय इंसान के। इंसान को ये आलम अता करके कहा कि अब तू कोशिश कर। बाकी मौजूदात के लिए ये नहीं है कि वो इल्म हासिल करे, ये इंसान को कहा है कि इल्म हासिल कर। ये आलम तेरे सामने है, मौजूदात सारे तेरे सामने हैं, अब तूने कोशिश करके इल्म हासिल करना। अच्छा, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर दूं। हर शय के अंदर एक इस्तेदाद होती है कमाल तक पहुंचने की। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने मौजूदात हैं, उनके अंदर इस्तेदाद अल्लाह ने रखी है कि वो दर्जाए कमाल तक पहुंचे। मसलन एक छोटा सा बीज है ना, कोई छोटा सा बीज, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त होता है। तो अल्लाह ताला ने इस्तेदाद रखी है उसके अंदर के वो बीज दरख्त में तब्दील हो जाए, अपने दर्जाए कमाल को पहुंचे। तो ये वजूदी सफ़र सिर्फ इंसान में नहीं होता, ये हर चीज़ के अंदर है। उस वजूदी सफ़र में अल्लाह ताला ने इस्तेदाद रखी है। ज़ाहिरन ये बीज कितने छोटे छोटे होते हैं, जामन का बीज कितना होता है, और उसके अंदर कितना बढ़िया दरख्त जो है वो होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसको, इस वजूदी सफ़र को सैर कहते हैं, अरबी ज़ुबान में इसको सैर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसके भी फिर आगे दो चीज़ें हो जाती हैं। अगर दिन की रोशनी में हो तो सैर, और अगर रात के अंधेरे में हो तो इसरा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। दिन की रोशनी में भी और रात के अंधेरे में, भाई कैफियत तो बदल जाएगी ना।
दिन की रोशनी का सफ़र और है, रात के अंधेरे का सफ़र और है। लेकिन दोनों के लिए, हाँ ये बात जहन में रखना, आज ये मौजू तो नहीं है, मैं सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ। सफ़र के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। दिन में आप सूरज की रोशनी इस्तेमाल करेंगे और रात को आपके पास अपनी रोशनी होनी चाहिए। रात के अंधेरे में वही सफ़र कर सकता है जिसके पास अपनी रोशनी हो। अल्लाह अपने उस बंदे को ले गया था जिसको नूर पैदा किया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नूर क़िबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। ये सफ़र जो है ना, इसके लिए दो चीज़ें जो है ना, अब वो तो मैंने दरख्त की एक मिसाल दी आपको छोटी सी। सफ़र तो हमने इंसान का देखना है ना, जिसके लिए बैठे हैं कि ये जिन लोगों के यहाँ मुरस मनाते हैं, जिनका तज़किरा करते हैं, जिनकी याद में बैठते हैं, उन्होंने अपने कमाल का सफ़र कैसे तय किया होता है। असल जो चीज़ है वो ये होती है। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक रोशनी और एक तवानाई। भाई रोशनी के बगैर भी सफ़र नहीं तय होता, और अगर आपके पास तवानाई नहीं, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो वो भी आप सफ़र तय नहीं कर सकते। अब ये मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है, तो इन इशारों को ही काफ़ी समझें और इस पे आगे जाके तहकीक करें, इल्म हासिल करें। इंसान का जो वजूदी सफ़र है, उसके लिए भी यही दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ रोशनी से मुराद इल्म है और तवानाई से मुराद मोहब्बत है। कोई भी इंसान अपने कमाल का सफ़र तय ही नहीं कर सकता बगैर इल्म और मोहब्बत के। ये दो बुनियादी चीज़ें, इल्म की रोशनी भी हो और मोहब्बत की तवानाई भी। वो नफ़रत फैलाने वाला क्या कमाल का सफ़र तय करेगा है। ये सारी चीज़ें मैं कुरान करीम से अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया था, मेरे महबूब अगर आपके अंदर ये मोहब्बत ना होती तो कैसे लोग तेरे इर्दा गिर्द बैठते। ये तवानाई पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से मिलती है। अब देखिए, जैसे एक बीज है ना, इंसान को भी ये फैसला करना है, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि बाकी मौजूदात को तो उतना इल्म दे दिया जितनी उसको ज़रूरत थी, लेकिन इंसान को कमाल तक पहुँचने के लिए कहा गया है कि इल्म हासिल कर, तगोदो कर, कोशिश कर। तो इसलिए इंसान सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है। इंसान ने ये फैसला करना है पहले कि उसने बहसीयत इंसान बाकी रहना है या बहसीयत हैवान बाकी रहना है। ये फैसला आपने खुद करना है। आपके लिए ये आलम खुला छोड़ा है कि फैसला तू करके तूने क्या जिंदगी गुजारनी। तेरी शनाख्त बहसीयत इंसान हो या कि बहसीयत हैवान हो, ये तो सामने की बात है। साइंस आपको हैवान ही कहती है, मैन इज अ सोशल एनिमल।
साइंस आपको इंसान नहीं कहती, ये सामने की बात है कि अगर मेरा सारा दिन इसी बात में गुजरेगा कि मैंने खाना पीना क्या है, तो ये तो हैवान भी सोचता है। अगर यही जिंदगी है तो ये हैवानी जिंदगी है। अपनी नस्ल कैसे आगे बढ़ानी है ये तो हैवान भी सोचता है। आपने अपनी शनाख्त कैसे बरकरार रखनी। हम जब पढ़ते थे तो एक तजुर्बा बताया जाता था कि आप किसी छोटे बच्चे को ना, ये मैं आपको बताने लगा हूं कि साइंस आज भी जितनी रिसर्च करती है ना वो पहले हैवानों पे करती है। आपके पास जितनी अद्वियात आती हैं, जिन अद्वियात से आपका इलाज किया जाता है, वो दवाइयां पहले हैवानों पे टेस्ट की जाती। अगर वहां कामयाब हो जाएं तो फिर वो आपका भी इलाज करते हैं। या आप हैरान हो रहे होंगे, भाई यही कुछ है। ऐसे ऐसे जानवरों पे करते हैं कि उनका तो नाम भी मिंबर पे हम नहीं ले सकते। अच्छा, वो मैं मिसाल आपको दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए। कहने लगे कि एक बच्चे को आप फीडर दें दूध डाल के तो 7 घंटी बजाएं। अब जब भी फीडर दें 7 घंटी बजाएं। कुछ दिनों के बाद, 2-3 हफ्ते के बाद आप फीडर ना दें, सिर्फ घंटी बजाएं उस वक्त जिस वक्त आप उसको दूध पिलाते, तो उसके मुंह से ना, जिसे आप वो कहते हैं पानी बहना, रालां टपकनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? उस घंटी की आवाज ने उसे बताया कि तुझे कुछ मिलने लगा है। ये हमने उनसे, साइंसदानों से पूछा कि भाई ये तुम हमें जो बात बता रहे हो, पहले उन्होंने कहा पहले ये तजर्बा हमने चूहों पे किया था कि उनको कुछ खुराक डालते थे, 7 घंटी बजाते थे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी अद्वियात के तजुर्बात होते हैं, या और बल्कि ये साइकोलॉजी वाले तो सारे करते ही उधर है। तो साइंस आपको हैवान कहती। ये तो अल्लाह का करम है कि आप नबी के दर पे आते हैं तो इंसान बनते। इस्लाम आपको इंसान कहता है। हाँ, वैसे कुरान करीम तो ये भी कहता है कि ऐसे ही किसी हैवान को नमरूद ना कह देना। बल हुम आदल का है ना, उलाइका कल अनाम है, बल हुम आदल। किसी गधे को फिरौन ना कह देना। ये हैवान शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में। अगर कोई नमरूद की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, यजीद की गुजारना चाहता है, अगर कोई अपनी पहचान उमैया बिन खलफ की बनाना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन कभी इनको हैवानों के नाम से ना पुकारना, क्योंकि हैवान क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे कि मौला करीम, हम हैवान ज़रूर थे लेकिन दुश्मन खुदा नहीं थे। कोई जानवर दुश्मन रसूल नहीं है। तो अगर कोई अपनी पहचान हैवानों से बदतर बनाना चाहता है तो उसके लिए भी ये आलम खुला है। तो इस्तेदाद अल्लाह ने हर चीज के अंदर रखी है कि वो दर्जा कमाल को पहुंचे। एक ज़ाहरी इस्तेदाद है, एक बातनी इस्तेदाद।
वो जो इशारा मैंने किया कि आप छोटा सा बीज है और उसके अंदर बहुत बड़ा दरख्त है, तो जब वो बीज बोया जाता है उसकी मुनासिब निगहदाश्त की जाती है, पानी खाद मिलता है, उसके इर्द गिर्द जो जड़ी बूटियां हैं उनको उखाड़ा जाता है, तो ज़ाहरी उसका वजूद जो है वो दर्जाए कमाल को पहुंचता है। एक उसका बातनी वजूद भी है। दरख्त अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसका ज़ाहरी वजूद अपनी जगह तक रहेगा, लेकिन अगर आपने उस गुलाब से अरक निकाल लिया तो उसका बातनी वजूद पूरी दुनिया को फैज़याब कर सकता है। ये तो एक दरख्त की इस्तेदाद है। मैं भी तफसील नहीं आपको अर्ज कर रहा, इशारे कर रहा हूं आपकी ज़हानतों पे यकीन करते हुए। इंसान भी एक कतराए नफीस में छुपा होता है। नुत्फे का माना मैंने आपको बताया था, ऐसा शफाफ मोती जिसपे कोई दाग ना हो। नुत्फे का जो माना है ऐसा शफाफ मोती, दुर्रे यगाना जिसपे कोई दाग ना हो। उसमें से अल्लाह ताला ने जो इंसानी वजूद तख्लीक किया, फिर उस पर फख्र किया। नफ्सिम वमा सव्वाहा, नफ्स की कसम और उसके बनाने वाले की कसम। आज की जो आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, क्या अल्लाह ने कोई गंदी चीज पैदा करके कहा था कि मैंने बेहतरीन बनाई है? इस पे कोई दाग नहीं था। एक कतरा नफीस के अंदर इंसान, उसका ज़ाहरी वजूद और एक इसका बातनी वजूद, दोनों आयतें इकट्ठी है ना। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, यानी ये अब मर्जी आपकी है कि आप क्या बनना चाहते हैं। यहां कोई रुकावट नहीं होगी। कोई फिरौन बनना चाहता है तो बन जाए, कोई यजीद बनना चाहता है तो बन जाए, कोई हुसैन के नक्शे कदम पे चलना चाहता है तो वो बन जाए। भाई आपने अपनी पहचान बहसीयत इंसान बरकरार रखनी है या बहसीयत हैवान बरकरार रखनी है, ये आपकी मर्जी है। बाकी मौजूदात के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ इंसान के लिए है। ये किस दर्जे में रहना चाहता है। तो ये जिन लोगों ने अपनी पहचान बहसीयत इंसान रखी, उनको सूफी मोहम्मद यूसुफ कहते हैं। कभी भी, हाँ तो सफर आपको पता है ना, इल्म की रोशनी में और मोहब्बत की ताकत के साथ ये कमाल का सफर जो है वो तय होगा। मैं अभी पिछली जो गुफ्तगू है ना, वो तो मैंने एक इशारा कर दिया। एक आम इंसान, एक मुल्हिद जो अल्लाह को भी नहीं मानता, किसी दीन पे यकीन नहीं रखता, किसी आसमानी मजहब को नहीं देखता, अगर वो भी इल्म की रोशनी में जिंदगी गुजारे, उसने पेंसिलिन दरियाफ्त की, स्टीफन फ्लेमिंग ने पेंसिलिन दरियाफ्त की। अब उसका ज़ाहरी वजूद तो जाहिर है उधर ही अपने मुल्क में, लेकिन पेंसिलिन से फायदा सारी दुनिया उठा रही।
अभी तो मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं, ईमान की तो कर ही नहीं रहा। ईमान की अभी बात नहीं कर रहा, अभी तो आम इंसान की कर रहा हूं कि क्या वजूद अल्लाह ने अता किया है कि इल्म और मोहब्बत की रोशनी में आम इंसान भी सफर तय करे तो सारी दुनिया को फैज़याब कर देता है। लेकिन वो जो बात अशफाक साहब फरमाया करते थे कि मेरी जब मुलाकात हुई ना फिल्मिंग के साथ, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा यार ये इल्म की जो पोटलियां हैं, गठियां हैं, ये तुम्हारे दामन में क्यों गिरती हैं? हम मुसलमानों के दामन में क्यों नहीं गिर रही? तो अशफाक साहब कहते हैं कि फ्लेमिंग ने मुझे कहा एक रॉड है, उसके साथ इल्म की छोटी छोटी पोटलियां हैं, अल्लाह जब चाहता है उसको काट के किसी के दामन में फेंक देता है। तो मैंने कहा कि वो कैसे? तो अशफाक साहब कहते हैं वो अल्लाह देखता है कि इस इल्म के लिए तड़पता कौन है, रातों को जागता कौन है। हम क्या समझते हैं कि ऐसे इल्म मिल जाएगा, कोई कावश नहीं, कोई मेहनत नहीं। अल्लामा इकबाल ने एक मिसरे में यह बात कही थी, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गिजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। तो भाई जितनी किसी की तलब होती है अल्लाह ताला उसको अता कर देते। हम मुसलमानों ने, हाँ वो दूसरी बात मुझे भूल ना जाए, इल्म और मोहब्बत, मोहब्बत जो है वो किसी लालची दिल में होती नहीं है। जिस दिल में लालच होता है ना वहां मोहब्बत नहीं होती। हमारे दिल चूंकि लालच से भरे हुए हैं, इसलिए कुरान के इल्म का नूर यहां उतरता नहीं है। तो एक बंदा ए मोमिन, ये जितने भी आप फैज़याब, ये साउंड है, जिस बंदे ने ये साउंड बनाया वो तो पता नहीं किस मुल्क में पड़ा हुआ है, लेकिन कितने इंसान हैं जो इससे फैज़याब हो रहे हैं। तो एक आम इंसान भी जब इल्म और मोहब्बत के साथ सफर तय करता है, अपना वजूदी सफर और अपना बातनी सफर, तो अल्लाह ताला ने यहां फिर ये बात नहीं की ईमान की, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। यहां इंसान की बात की है कि हम किसी की सही, किसी की कोशिश को जाया नहीं करते। ये मुमकिन नहीं है कि तू उसकी राह में सिद्के दिल के साथ कोशिश करे और वो तुझे अता ना करे। तो वो जो मैं वहां बात कर रहा था कि अल्लाह के वली के पास बैठने से सबसे पहली चीज जो आपको अता होती है, आपके दिल में अल्लाह की तलब पैदा होती है। और अगर अल्लाह की तलब पैदा ना हो तो वो वली होता नहीं है। नूर के लिए ना, ये जो पहली चीज है इल्म, जिसे नूर कहते हैं, ये फिजिक्स की इब्तिदाई किताबों में बहस लिखी हुई है। नूर का एक बड़ा अजीब मामला, इसकी जो बुनियादी सिफ्त है ना लिखी हुई, ये फिजिक्स का पूरा चैप्टर है इस पे। नूर नजर नहीं आता। नूर की सिफ्त यह है कि नूर नजर नहीं आता,
लेकिन जिस चीज पर पड़ता है उसको नमाया कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नूर क़िबला आलम, आस्ताना आलिया नंगर शरीफ। ये नूर का कमाल है। नूर किसी चीज को छुपा हुआ नहीं रहने देता। बस ये जब आप इल्म का नूर आपके पास आ जाएगा ना, वो जो मैंने हुजूर गौस पाक का पहला खुतबा आपके सामने रखा था, उसमें आपने क्या फरमाया था कि ईमान के नूर का कमाल ये है कि वो इंसान धोखा नहीं खाता, क्योंकि ईमान का नूर जो है ना वो हर चीज को वाज़े करता जाता है। बेशक बेशक। वो अल्लाह के दरवाजे पे खड़ा होता है तो शैतान उसको दावत दे भी तो वो अल्लाह का दर नहीं छोड़ता। एक बंदा ये मुसलमान हासिद कैसे हो सकता है? उसके अंदर ये चीज कैसे आ सकती? ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह का मानने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, उसके ये तारीकियां हैं ना सारी, ये गुमराहियां हैं, ये तारीकियां हैं। तो बंदा मोमिन जो है वो ये जो इस कमाल तक पहुंचते हैं ना, ये जितने भी लोग इस कमाल तक पहुंचते हैं, वो अपना वजूदी सफ़र भी मोहब्बत की ताकत के साथ करते हैं और अपना बातनी सफ़र भी इल्म और मोहब्बत के साथ करते हैं। हम तो अपने घरों में भी ये माहौल पैदा नहीं ना कर सके। हमारे घरों में बच्चों की तरबियत कैसे होती है? वो हम सारा दिन यही बच्चों को बताते रहते हैं ना, फलां जरा रिश्तेदार इंजद है, फलाना इंजद है, उन्हें सानू तवीज़ पाए ने, उसने हमारा, यानी हर वक्त हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी। कितने घर हैं जिन्हों में बच्चों की तरबियत इल्म और मोहब्बत पे होती है। और वो जो मैंने एक जुमला, चूंकि हज़रत साहब क़िबला की सीरत से ये मैं आज भी, चूंकि जब कभी लोग मायूसी की बात करते हैं ना, अब देखें जी नेतन्याहू ने क्या कर दिया, ट्रंप ने क्या कर दिया, दुनिया पे क्या हो रहा है। शैतान का काम ही आपको मायूस करना है। और नबी के दर से मायूसी नहीं मिलती, उम्मीद मिलती है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता, इसलिए कि उसका अल्लाह पर यकीन है, खुदाए जुल जलाल पर यकीन है। मायूसी का मतलब यह है कि आपने अल्लाह की ताकत का भी इनकार कर दिया। ऐसा नहीं होता। कभी हमारी आजमाइशें होती हैं, कभी हमारे गुनाहों की सज़ा होती है। एक जुमला हज़रत साहब क़िबला का यकीन जानिए, आप फरमाया करते थे, बेटा अपने हिस्से का काम करें, जो इस्तेदाद, जो इस्तिताअत अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम अपने हिस्से का काम करो। जितनी रोशनी तुम फैला सकते हो तुम फैलाओ। ये इतना बड़ा जुमला है कि जो इंसान को कभी मायूस नहीं होने देता। कभी आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं काम छोड़ दूंगा, मेरे काम करने से क्या होगा। भाई मैंने करना क्या है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, इतना तकवा तो इख्तियार करो जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। अब अगर वो छोटे से बीज से इतना बड़ा दरख्त बना सकता है तो तेरे काम को वो जाया कर देगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तूने क्या समझा? मायूसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के वली की बारगाह में बैठने से मायूसी नहीं होनी चाहिए। अपने काम की तरफ तवज्जो दें, मेहनत करें। और ये जो वजूदी सफर है, एक तो ये ज़ाहरी सफर है ना वजूद का, और वो जो बातनी सफर है, दोनों जो बातें वहां मैंने की हैं कि अल्लाह की तरफ दरवाज़ा या दिल से खुलता है या पाकीज़ा नफ्स की तरफ से खुलता है। कल्ब सलीम यौम ला यनफ़अ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। तो ये जो बारगाह होती है, अल्लाह के वलियों की बारगाह होती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि नफ्स पाकीज़ा हो, इसके अंदर से लालच ख़त्म हो जाए, तमा ख़त्म हो जाए। हुज़ूर गौस पाक सरकार ने फरमाया था, तोएं, मीम और ऐन, ये तीनों हुरूफ जो है ना, इन पे नुक्ता नहीं है। जैसे ये नुक्ते से खाली है ना, तोएं, मीम और ऐन, तमा, ये जिस दिल में आ जाए वो दिल भी ईमान से ऐसे ही साफ हो जाता है। उस दिल में ईमान नहीं होता। तो दिल में अगर, हाँ, ये जो बात बार बार मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि खुदाए ज़ुल जलाल ने नबुव्वत का सिलसिला इंसानों की रहनुमाई के लिए रखा, नबुव्वत ख़त्म हुई तो विलायत का सिलसिला जो है वो रखा। उस वक्त भी लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा था कि यहाँ बर्रे सगीर में तो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं है। एक महीनों दिन चिश्ती आया था ना, तो हिंदुस्तान का कौन सा गांव है जहां तक वो पैगाम नहीं पहुंचा था? पैगाम पहुंचाना अल्लाह का काम है। तेरा काम जितनी इस्तेताअत है उसके मुताबिक अमल करना है, कोशिश करना है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर कमाल की इस्तेदाद रखी है। अब आपने फैसला करना है कि आपने दर्जा कमाल तक पहुंचना है या सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन तक जाना है। यह फैसला आपका है। आपने अपनी शनाख्त बैसियत इंसान बरकरार रखनी है या हैवानों से बदतर रहकर यह जिंदगी गुजारनी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो जो सूरह बलद को कभी पढ़े ना, वहां ये बातें इरशाद फरमाई, वलिसानम व शफातैन व हदैनाहुन नजदैन। जब सारी बातों का जिक्र कर लिया तो फरमाया, क्या हमने दोनों रास्ते तुम्हें नहीं दिखाए? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, दोनों रास्ते दिखाए तुम्हें। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, और कामयाब वो हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया। और इस पाकीज़गी में आज आपने जो बात समझनी है, तमा दिल से जब तक नहीं निकलेगा नफ्स पाकीज़ा नहीं हो सकता। जिस दिल में तमा है ना, लालच है, वो दिल कभी पाकीज़ा नहीं होता। वहां पे अल्लाह की रहमत आती नहीं है। वो दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन होता ही नहीं है। तो इन वलियों की बारगाह में उनका जिक्र देखिए, उनका दरबार तो नंगल शरीफ में है, लेकिन फैज उनका पूरी दुनिया में है, हर जगह पहुंच रहा है। ये बातनी सफर जो इंसान जब तय कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसको ज़मानो मकाम में महदूद नहीं रखता, फिर वो लामहदूद हो जाता है। तो ज़ाहरी वजूद तो किसी एक जगह होता है, लेकिन फैज़ जो होता है वो हर जगह मौजूद होता है। लेकिन सबक यही होता है, आपने आज का सबक यही
कोई भी जिंदगी कमाल का सफर इल्म और मोहब्बत के बगैर तय नहीं कर सकती। अच्छा, ये जिस्म का ना सफर, चलो एक और भी मैं बात अर्ज कर दूं। वजूदी सफर जो होता है ना, ये उफ़क़ी होता है, और बातनी सफर अमूदी होता है। हाँ, ये बहस तो फलसफे में बड़ी लंबी है, बस सिर्फ ये आयत जो पढ़ी ना तो मेरे जहन में ये बात आ गई। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो वजूद का सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ये उफ़क़ी है, लेकिन मेराज जो है ये बुलंदी का सफ़र है। हाँ, तो बुलंदी का सफ़र हमेशा ही अमूदन होता है। तो जितना वो बुलंद होता जाता है उतनी उसकी रोशनी फैलती जाती है। ओ भाई, जितना अल्लाह उसको बुलंद, ये जिस्म नहीं खींच खींच के बुलंद करना, उसका बातिन जितना बुलंद होता है उतनी उसकी रोशनी फैलती जाती है, लोग फायदा उठाते रहते हैं। तो ये आयतें इसलिए थी कि फैसला करें, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। तो ज़रूरत तो भाई अल्लाह के वली की बारगाह में बैठने की उसी को है ना, जो बैसियत इंसान अपना वजूद बरकरार रखना चाहते हैं, बाकी रखना चाहते हैं। कोई हैवानों से बदतर रहना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है। अल्लाह ने तो ये आलम खुला छोड़ा है कि अब तेरी मर्ज़ी है, तू क्या फ़ैसला करता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। क़यामत वाले दिन फिर कबूल नहीं किया जाएगा अगर तूने रसूलुल्लाह की ग़ुलामी के अलावा कोई ग़ुलामी कबूल की। उस दिन फिर घाटा ही घाटा है, उस दिन फिर परेशानी ही परेशानी। तो अगर आज का ये है असल में वलियों का सफ़र ये है। हाँ, ये दुनिया की दौलत इकट्ठी करना किसी वली का सफ़र नहीं होता। ये भी बड़ी अजीब बात है ना, आजकल दौड़ ही यही लगी हुई है। हम समझते हैं कि दुनिया की दौलत जो इकट्ठी कर लेगा वो अल्लाह का, वो अल्लाह का वली होता ही नहीं है। इल्म और मोहब्बत, ये दो चीज़ें अल्लाह के वली की दर से मिलती हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।